तो आज मीट्रिक स्पेस में अपन दूरी समिश्र में ये पढ़ेंगे समुच्चय के बीच की दूरी। तो समुच्चय के बीच की दूरी या समुच्चय के एक अवयव और उसकी समुच्चय से दूरी। तो मान लिया x अरिक्त समुच्चय तथा किसी x बिलोंग्स टू x की x कोई अरिक्त समुच्चय और x स्मॉल x क्या है, x का कोई अवयव की अरिक्त उपसमुच्चय x के अरिक्त उपसमुच्चय A से दूरी। A सबसेट ऑफ x है, A does not equal to 5 अरिक्त नहीं है और सबसेट ऑफ x है। तो x की इसके दूरी क्या हो जाएगी, इसको डिनोट करते हैं d x a इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फीमम ऑफ d x a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d x कैपिटल A समुच्चय तो इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ d x a और a बिलोंग्स टू सभी a के लिए जो भी इनके बीच की दूरी है x और a के उनका इन्फीमम एंड लीस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर dx a इसके बराबर। दो अरिक्त समुच्चय x के दो अरिक्त समुच्चय A तथा B के बीच की दूरी दो अगर अरिक्त समुच्चय दो अरिक्त समुच्चय है द सबसेट DAB ये क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ DAB फॉर A बिलोंग्स टू A B बिलोंग्स टू जो दो हैं AB के अवयव हैं उनके बीच की दूरियों का इन्फीमम ये हो जाएगा DAB यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि DAB हमेशा DAB ये क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। अगर DAB इक्वल टू 0 है तो सेल के अवयवों की जो है समुच्चय दूरी जो है वो क्या होती है, 0 के से ज्यादा होगी या 0 नेगेटिव ही होगी। अगर DAB इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। कम से कम एक अवयव इनमें कॉमन है तो वो जो कॉमन है उसकी इससे दूरी ये हो जाएगी 0 हो जाएगी यहाँ पर। DAB डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर DAB does not equal to 0 है इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है तो DAB इनके बीच की दूरी 0 नहीं होगी। D A phi या D phi A नल साइड की किसी भी साइड से दूरी क्या होती है, इंफिनिटी के बराबर। और D x a इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू। अब एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच की दूरी क्या होगी, 0 के बराबर। dx इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। समुच्चय व्यास डायमीट्रल सेट, समुच्चय व्यास डायमीट्रल सेट इसको क्या है, समुच्चय व्यास इसे डेल A या वही x कोई अरिक्त समुच्चय x अरिक्त समुच्चय तथा A सबसेट ऑफ x, A x का उपसमुच्चय अरिक्त उपसमुच्चय
तब समुच्चय व्यास डेल ए होगा। इसको डेल ए से डिनोट करेंगे। डेल ए क्या है? डेल ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी A1 A2, जहाँ A1 A2 बिलोंग्स टू ए। डायमीटर क्या होता है? जो A1 दो बिंदु, जो एक ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अलग अलग दिखाने में, उनका सुप्रीमम। ये यदि ये परिबद्ध है, यदि डेल ए लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब है ए परिबद्ध है। अगर लेस परिबद्ध है तो लेस देन इंफिनिटी होगा, इनो डिपेंड ओनली है। और यदि डेल ए इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब है ए अपरिबद्ध। ए तो डेल ए जो हो जाएगा, व्यास जो है डेल ए क्या, सुप्रीमम ऑफ डी A1 A2, और डिस्टेंस होती इसमें यहाँ पर डी AB बराबर इनफीमम, डिस्टेंस है इनफीमम डी AB। तो यहाँ पर ये देखें कि यदि x कोई अरिक्त समुच्चय तथा a सबसेट ऑफ x को अरिक्त समुच्चय और a सबसेट ऑफ x, a इसका अरिक्त समुच्चय, तब अपने को यहाँ बताना है तो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a के लिए dxy dxa माइनस dya लेस इक्वल टू dxy, मॉड ऑफ dxa माइनस dya लेस इक्वल टू dxy। ये देखें अगर ये डिस्टेंस वाली यूज करेंगे अपन डेफिनेशन। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना x y a बिलोंग्स टू a, x y a इसके अवयव, तब आप देखो dxa लेस इक्वल टू दूरी समिष्टि जो M4 है, चौथी कंडीशन है त्रिभुज वाली, भुजा वाली, क्या होता है dxy प्लस dy, dxy लेस इक्वल टू dxz प्लस dzy, वही वाली लगे dxa लेस इक्वल टू dxy प्लस dy यहाँ पर। अब इसमें अपन क्या जानते हैं, dxa क्या होता है, हम लोग करना है ये प्रूफ करना है। तो dxa क्या होता है, इन्फीमम ऑफ dxa और a बिलोंग्स टू, ये इसकी डेफिनेशन है dxa, किसी भी अवयव की समुच्चय के अवयव से दूर। या इसको भी लिख सकते हो आप, इन्फीमम ऑफ a बिलोंग्स टू a dxa, ये हो गया, इसको ही लिख दिया। अब dxa क्या है, लेस इक्वल टू dxy प्लस dy, जब ये लेस इक्वल टू इन्फीमम a बिलोंग्स टू a dxy प्लस dy a, ये हो जाएगा। अब a बिलोंग्स टू a है, इसको आप नहीं लेते dxy लेस इक्वल टू dxy प्लस इन्फीमम a बिलोंग्स टू a dy a। अब तक इन्फीमम ऑफ dxa, इन्फीमम dxa किसके बराबर है, dxa, तो dy किसके बराबर हो जाएगा, dy में लेस इक्वल टू dxy प्लस dy, ये हो गया इस डेफिनेशन। इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया, dxa माइनस dy लेस इक्वल टू dxy, इस तरह से देखिए। अब इसी तरह अपन ने dx से निकाला तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, dy भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसी तरह कर सकते हो, इसी प्रकार
डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेस इक्वल टू डी एक्स वाई। क्योंकि डी वाई एक्स आएगा और ये दूरी समिष्ट है तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस का आ रहा है, इसका मतलब हो गया 1 और 2 से मॉड डी एक्स वाई मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस इक्वल टू डी एक्स वाई। मॉड में हो गया, अगर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा इसमें। इस तरह से यहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे। डी एक्स ए मतलब इन्फीमम डी एक्स, डी वाई ए ये क्या हो जाएगा इससे इन्फीमम डी वाई वाई ए। तो ये इसकी डेफिनेशन मेरे को यहाँ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। यदि मान लिया अपन ने माना ए बी सबसेट ऑफ एक्स, ये क्या है परिबद्ध है, तब ए यूनियन बी परिबद्ध होगा। तो अपन ने यह मान लिया कि ए और बी दोनों परिबद्ध हैं, तो क्या होगा ए यूनियन बी भी परिबद्ध होगा। ये अपने को यहाँ बताना है, सिद्ध करना है। ए और बी परिबद्ध है, तो यहाँ अपन ने मान लिया कि माना ए और बी सबसेट ऑफ एक्स परिबद्ध है तथा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ए का अवयव है और बी का बी अवयव है, यहाँ ये मान लिया। और यहाँ पर ने मान लिया कि माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स वाई क्या है ए यूनियन बी के अवयव, अपने को सिद्ध करना है कि ये भी परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब है, इसका मतलब क्या है ए और बी परिबद्ध है, इसका मतलब ये है कि डेल ए लेस देन इन्फिनिटी डेल बी लेस देन इन्फिनिटी, डेल ए लेस देन इन्फिनिटी डेल बी लेस देन इन्फिनिटी। परिबद्ध का मतलब ये है समुच्चय व्यास। तो अब यहाँ पर ए यूनियन बी अपने को बताना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू है ए यूनियन। अब दो कंडीशन, एक्स वाई 4 कंडीशन हो सकते हैं इसकी, 4 परिस्थितियां हो सकती है। तो स्थिति वन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है एक्स वाई ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, और एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू बी वाई बिलोंग्स टू बी भी हो सकता है। 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स वाई दोनों के अवयव। तब आप देखो कि डी एक्स वाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसके ए के अवयवों के बीच की दूरी, वो क्या होगा इसके व्यास से कम होगी। व्यास क्या है ये डेल, तो क्या होगा लेस इक्वल टू डेल, क्योंकि ये ए के अवयव है, ए के अवयवों के बीच की दूरी इसके व्यास से कम होगी। तो यहाँ अगर अपन इसमें देखें सुप्रीमम, क्योंकि डेल अपने को बताना है परिबद्ध, डेल का सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डी एक्स वाई लेस इक्वल टू क्या जाएगा डेल ए, और ये क्या है डेल ए लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट है, परिबद्ध है। अब ये क्या हो गया सुप्रीम एक्स वाई ए यूनियन बी डी एक्स वाई, ये किसकी डेफिनेशन होगी, एक्स वाई किसके अवयव है ए के अवयव यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, और यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी, एक्स वाई क्या है ए यूनियन बी, तो ये क्या हो गया डेल ए यूनियन बी लेस इक्वल टू डेल ए इज लेस देन, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या है परिबद्ध है, इसका मतलब ये परिबद्ध है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए का अवयव है, तो ये परिबद्ध है। अब सेकंड कंडीशन देखें, स्थिति 2, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, तो जहां ए है उस तरह से बी हो जाएगा। बी के अवयव है तो सबसे ज्यादा बी की डिस्टेंस क्या है डेल बी सबसे, तो अगर यहाँ पर अपन देखें डी एक्स वाई
लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल बी। सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी डी डेल बी परिबद्ध है, सब परिबद्ध है। तो अब ये क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका सुप्रीमम क्या था डेल, तो क्या होगा डेल ए यूनियन बी लेस इक्वल टू डेल बी लेस देन ए। इसका मतलब डेल ए यूनियन बी क्या है, परिबद्ध। तो सेकेंड केस में अगर एक्स वाई ए के अवयव है, एक्स वाई बी के अवयव है, तो ये परिबद्ध है। तो अब अपन तीसरा केस लेते हैं। x belongs to A, y belongs to x a का अवयव है और y क्या है, b का अवयव है। और ये तो हम लोगों को पता ही है, अपन आगे मान चुके a belongs to तो क्या है a है और b belongs to क्या है b, ये तो हमने पहले ही ले चुके। तो अब यहाँ देखें, अगर अपन डी एक्स वाई लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स ए प्लस डी ए वाई, डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इसको भी फिर क्या लिख सकते हैं, और इसको ये क्या होता है लेस इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई। इसको यूं भी लिख सकते हैं ए बी प्लस डी बी वाई, यूं कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई, ये वाली थ्योरम लगाते हुए अपन ने यहाँ पर इससे अब ये क्या एक्स किसका अवयव है, ए का, वाई किसका है, बी का। तो यहाँ देखें अपन सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डी एक्स वाई लेस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई। अब यहाँ पे ये किसका अवयव है, देखो ये हो गया डेल ए यूनियन बी लेस इक्वल टू, मतलब लिमिट डी एक्स ए किसका अवयव है, देखो ए किसका है, ए बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो गया यहाँ पर लेस इक्वल टू डेल ए, ये तो कांस्टेंट है डी ए बी प्लस डी ए बी, वाई ए यू बी का है, वाई बिलोंग्स टू बी है, वाई बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू बी है। तो ये क्या हो गया आपके पास सुप्रीमम ऑफ बी बाई डी, ये क्या हो गया प्लस डेल बी। और ये दोनों क्या परिबद्ध हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी, ये भी क्या परिबद्ध है, परिबद्ध हो जाएगा। अब चौथा केस और इसमें यहाँ देखते हैं, केस 4 x belongs to b y belongs to a, x belongs to b, तो क्या हो जाएगा बस यहाँ पर dxy जैसी है dxy लेस इक्वल टू d, यहाँ क्या हो जाएगा x b प्लस d b a प्लस d a y, वही सुप्रीमम ऑफ x y belongs to a union b dxy, केवल क्या है यहाँ पर चेंज क्या है, x की जगह y, यहाँ पर ये b हो गया, b की जगह a हो गया। तो क्या हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ dxb dba day xy belongs to a union xb, x किसका अवयव है यहाँ पर b का, और b किसका अवयव है b का, तो ये क्या हो गया लेस इक्वल टू डेल b प्लस d ba प्लस डेल a।
ए का अवयव है और वाई ए का अवयव है वाई बिलोंग्स टू ए, लेस देन इंफिनिटी, तो ये भी परिपथ है। तो चारों ही केस में अगर ए और बी परिपथ हैं तो उनका यूनियन, अगर दो साइड परिपथ है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, परिपथ होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ इसमें और देखते हैं हम आगे। जैसे मान लिया यहाँ एक्स को एक समुच्चय यहाँ पर एक्स डी दूरिक समिष्ट होगा यदि और केवल यदि पहली कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। दूसरी है डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। एक्स जी दूरी समिष्ट होगा यदि और केवल यदि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू वाई और डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। दूरी समिष्ट के लिए चार कंडीशन थी, जिसमें दो एक तो ही ये वाली, तो दूरी समिष्ट कब होता है, एक तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई, जो यही ये तो दी। तीसरा क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स और डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दूरिक समिष्ट। तो यहाँ अपन ने पहले मान लिया, पहले माना अपन ने एक्स डी दूरिक समिष्ट है, तब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुई है पहले से ही। तो ये प्रूफ करनी दो चीज, तो इसमें से देखो ये वाली ये तो पहले से ही सेटिस्फाई है। तब क्या है M2, ये M2 है, M1 M2 स्वयं सिद्ध है, ये वाली सिद्ध। अब ये सिद्ध करना है तो ये देखें अगर अपन इन दोनों से M3 और M4 से, M4 से क्या है, M4 से dxy लेस इक्वल टू dxz प्लस dzy, ये होता है। अब M3 से क्या है, dxy किसके बराबर है, dyx के, तो ये dzy किसके बराबर हो जाएगा, dzy। तो लेस इक्वल टू इसको लिख सकते हो dxz प्लस dyz। M3 से ये M1 M2 M3 M4, M3 से ये हो गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, M2 भी हो गई ये वाली भी और M3। तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, अगर ये है दूरी समिष्ट है तो यहाँ पर अब विलोम तैयार है। अब ये दो दिया हुआ है, मतलब आपने क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई 1 और डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ये वाली कंडीशन तो अपने को बताना है कि दूरिक समिष्ट है, तो ये तो सेटिस्फाई है, अपने को तीन बताने, एक तो ये एक तीन चीजें बतानी, एक तो ही है इसको तो बताना नहीं है, ये बताना। तो इनको यूज करते हुए, इन दोनों को यूज करते हुए तीन चीज बताना। तो पहले अपन ने मान लिया दो में एक्स एक्स वाई रखने पर, दो में एक्स एक्स वाई रखना मतलब एक्स की जगह एक्स ही रखना है, वाई की जगह भी एक्स रखना है और जेड की जगह रखना है वाई रखना है, जेड की जगह वाई रखना है। तो क्या हो गया, एक्स वाई की जगह तो एक्स एक्स ही है, तो यहाँ पे ये हो गया डी एक्स एक्स लेस इक्वल टू
z की जगह क्या रखना है y, तो डी एक्स वाई प्लस z की जगह क्या रखना है y, और y की जगह क्या रखना है x, तो क्या हो गया डी वाई एक्स। ठीक है, डी एक्स वाई, जेड की जगह रखना है वाई और वाई की जगह रखना है यहाँ पर x। इसमें ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाई जेड, डी वाई जेड है ना, डी वाई जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई की जगह तो एक्स ही रखना है, एक्स जेड, जेड की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखती है, जेड की जगह वाई रखती है, तो में तो डी एक्स वाई डी एक्स एक्स दो एक बिंदु की उसी से दूरी किसके बराबर होती है, डी एक्स एक्स क्या होता है एक्स एक्स जीरो, अगर एक्स इक्वल टू वाई, ये कंडीशन पहले से, डी एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो डी एक्स वाई जीरो, तो ये तो जीरो है, तो जीरो लेस इक्वल टू 2 डी एक्स वाई, इसका मतलब है डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी सेटिस्फाई है ही, अब ये तीसरी चौथी देखनी है। वापस इसमें दो में यहाँ आ जाए, दो में x y x रखने पर इसमें x y तो वैसे के वैसे z की जगह रखना है, x रखना है, तो यहाँ पर x y रखना है, इसमें डी एक्स वाई लेस इक्वल टू z, z की जगह रखना है x, डी एक्स एक्स प्लस डी वाई एक्स, वाई जेड, जेड की जगह x रखती है, जेड की जगह x, ये क्या हो गया जीरो, तो इससे क्या हो गया डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी वाई एक्स, एक दो एक तीन बन गए। अब फिर इसी तरह दो में वाई एक्स वाई रखने पर x की जगह y रखा है, y की जगह x रखा है और z की जगह भी y रखा है, तो देखो आप ये दो ये रखा, x की जगह क्या रख दिया y, तो d वाई एक्स लेस इक्वल x की जगह y और z की जगह भी y, डी वाई वाई प्लस y की जगह x और z की जगह y, तो डी एक्स वाई, ये जीरो, तो क्या गया इससे डी वाई एक्स लेस इक्वल टू डी एक्स वाई, अब तीन और चार से यहाँ तो डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी वाई एक्स है, और यहाँ पर डी वाई एक्स लेस इक्वल टू डी एक्स, तीन और चार से क्या है, तीन तथा चार से डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये हो गया M3, M3 हो गया, M1 यहाँ हो गया M1, ये M1 है, ये M2 है ही, M2 यही M2 और M3 हो गया। अब ये देखना है डी एक्स वाई लेस, तो यहीं से दो से देखें, क्या दो से देखें डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, यही। अब क्या है, देखो डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी वाई एक्स के, तो डी वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड वाई, तो क्या हो जाएगा लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो डी एक्स वाई लेस इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, M4 हो गया, तो M1 M2 M3 M4 सब सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब D क्या है, दूरी समिष्ट है, इसका मतलब x जो है x D दूरी समिष्ट है, दूरी समिष्ट है। इस तरह से यहाँ पर अपने को ये देखना है। अगर जैसे मान लिया एक इसमें यहाँ पर देखते हैं, ए साइड ये दे रखा है 2 3, बी दे रखा है 3 5, अगर ये दो साइड दे रखे हैं तो डे क्या हो गया यहाँ, डे सुप्रीमम ऑफ इनके बीच की दूरी, मतलब 3 - 2 कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। इसी तरह डेल बी क्या हो जाएगा 5, डेल बी ये हो जाएगा सुप्रीम का। अगर मान लिया डी 3/2 ए, ये किसका होगा 3/2 ए। 3/2 क्या है 1 से ज़्यादा। यहाँ पर 5/2 रखो, 5/2 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 और 3 इसके बीच का है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी जो अपन ने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी डी ये होगी 0 के बराबर, क्योंकि डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 फॉर ए बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू ए है, तो देखो डी एक्स ए यहाँ पर 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, तो ये इसी का वेव है 5/2 इसी का वेव है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर इसी तरह अपन देखें डी 7/2 बी, 7/2 क्या हो गया 3.5, 3.5 इसी में आ गया, इसी का इसी से इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है, तो जैसे अपने को डी मान ले निकालना है 4a 4a डी 4a कितना है 4 से यहाँ पर इसके अवयवों की दूरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। डी मान लिया निकालना है 6b, डी 6b 6 से मैक्सिमम कितना है 5, यहाँ पर कितनी जाएगी ये भी क्या हो जाएगी 1। इस तरह से यहाँ पर अपन इसके ये निकाल लेंगे, ये पता रहना चाहिए अपने को डेल और डी के अंदर यहाँ पर क्या है। अगर ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम अवयव है इसके, इनके बीच की दूरी क्या होगी 0 के बराबर होगी यहाँ पर, ये अपने को ध्यान। बाकी ये सारी कंडीशन अपने को